वो डिस्ट्रैक्शन ही होता है। ठीक है, थैंक यू। तो पहले हम फटाफट से एक ओवरव्यू देख लेंगे चैप्टर का, फिर जाएंगे एनसीईआरटी पे। ये लिखा है के अब्बास ने, ये बहुत ही फेमस फिल्म डायरेक्टर हैं, नोवेलिस्ट हैं और बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं। आपने सुना होगा मेरा नाम जोकर, एक बहुत पुरानी और हिट फिल्म है, वो भी के अब्बास ने ही लिखी है। और ये जो भोली है, ये पढ़ के ना चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा फिल्मी वाइब्स आएंगी, जैसे एक इंडियन फिल्म हो। सो उसका रियल नेम है सुलेखा। जो उसके फादर हैं, जिसका नाम है रामलाल, वो एक कट कर देना फिर से। तो पहले हम थोड़े से की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे चैप्टर का ओवरव्यू, और उसके बाद जाएंगे एनसीईआरटी पे। ये लिखा है के अब्बास ने, जो कि बहुत फेमस फिल्म राइटर और डायरेक्टर रह चुके हैं और नोवेलिस्ट भी रह चुके हैं। आपने नाम सुना होगा मेरा नाम जोकर, ये फेमस फिल्म जो लिखी है वो इन्होंने ही लिखी है। और भोली पढ़ के भी ना आपको एक ऐसी वाइब्स आएंगी जैसे आप कोई हिंदी फिल्म देख रहे हो। सो लेट्स स्टार्ट। भोली का जो रियल नेम है दैट वाज सुलेखा, और जो उसके फादर हैं उसका नाम है रामलाल। उनके टोटल 7 बच्चे थे और 4 बेटियां और 3 बेटे थे। भोली जो थी वो सबसे छोटी बेटी थी उनकी। ऑल्सो ही वॉज द नुमेरदार ऑफ द विलेज, गांव के एक पोस्ट होती है ये, तो ही वॉज अ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव बेसिकली। एंड जब 10 साल की वो थी तब उसके सर पे चोट लग गई थी, जिसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं हो पाई और उसके ब्रेन में कुछ पार्ट्स डैमेज हो गए थे। तो वो और बच्चों की तरह ना जल्दी से चीज़ों को लर्न नहीं कर पाती थी, उसकी लर्निंग कैपेसिटी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। ऑल्सो जब वो बोलती थी तब वो स्टैमर करती थी। 5 साल की जब वो हुई तब तक उसने जाकर बोलना सीखा था। देन उसकी फैमिली के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। उसके जो बेटे थे ना रामलाल के, उनको भेजा गया था बाहर पढ़ाई करने के लिए, बट बेटियों को उस टाइम बाहर नहीं भेजा जाता था। इनफैक्ट एजुकेशन का उस टाइम कल्चर ही नहीं था। तो जो 4 बेटियां थी वो कोई भी एजुकेशन के लिए नहीं भेजी जाती थी, कोई भी स्कूल नहीं जाती थी। मंगला और चंपा उसकी बहनें हैं, जो कि गुड लुकिंग थी और हेल्दी गर्ल्स थी एज़ कम्पेयर टू भोली। एंड रामलाल को इसीलिए सबसे ज़्यादा टेंशन किसकी थी? भोली की थी। वो ना ही सुंदर थी और ना ही इतनी इंटेलिजेंट थी। फिर भोली को स्कूल भेजा जाता है, उसके पीछे भी एक रीज़न था, क्योंकि जो उनका गांव है वहाँ पर एक स्कूल खुला था और जो तहसीलदार था वो रामलाल को फोर्स करता है कि तुम्हें अपनी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए। बट उसकी जो वाइफ थी उसने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि अगर हम अपनी बेटियों को स्कूल भेजेंगे तो इनसे शादी कौन करेगा। उस टाइम की सोच थी ये। तो बट देन दे डिसाइडेड कि भोली को स्कूल भेज देते हैं, इसकी शादी तो वैसे भी नहीं होनी है और अच्छा है स्कूल भेज देते हैं, हमें तहसीलदार को ना भी नहीं करनी पड़ेगी। इस रीज़न की वजह से तो भोली को स्कूल भेजा गया था। देन व्हाट हैपन नेक्स्ट? स्कूल की प्रिपरेशन की गई, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा सुंदर नहीं थी और ठीक नहीं थी दिमागी हालत से, तो उसकी ज़्यादा केयर भी नहीं होती थी। उसके बाल जो थे उसमें ऑयल कोई नहीं लगाता था, बिल्कुल डेड और ड्राई हो चुके थे उसके हेयर। कपड़े उसको नए तो दूर की बात है, उसको पुराने कपड़े दिए जाते थे। उसकी जो सिस्टर्स थी वो उनको जब छोटे हो जाते थे, फट जाते थे, तब वो कपड़े भोली को दिए जाते थे। ऐसा ट्रीटमेंट होता था भोली के साथ। सो जब स्कूल जाना था ना तब उसको बहुत अच्छे से तैयार किया गया, उसके लिए ड्रेस लाई गई, वो भी उसकी बहन की ही थी, चंपा की ड्रेस उसको पहनाई गई थी। एंड उसके बालों में तेल लगाया गया, उसको बहुत अच्छे से नहलाया गया, उसको प्रेजेंटेबल लगाया गया ताकि स्कूल में जाकर कोई उनकी फैमिली पर ना हंसे। हर फर्स्ट डे एट स्कूल वॉज वेरी स्पेशल, क्योंकि उसको होप मिली थी स्कूल जाने के बाद। शी वॉज इन क्लास रूम एंड शी वॉज वॉचिंग कलरफुल पिक्चर्स। टीचर क्या बोल रही थी उस पर उसका ध्यान नहीं था, सिर्फ वो पिक्चर्स में खो गई थी। सारी पेंटिंग जो बनी हुई थी उसको ध्यान से देख रही थी। एंड देन जब उसकी टीचर ने उससे नाम पूछा खड़े होकर, तो वो बोल नहीं पाई, वो स्टैमर करने लग गई और रोने लग गई। बट देन जो उसकी टीचर थी उस टाइम पे, उसने उसको होप दी, बहुत प्यार से सहलाया और उससे कोशिश की कि वो ठीक से नाम बोल सके। सो दैट वॉज द मेन रीज़न। यहाँ पर लाइफ चेंजिंग हो जाएगी टीचर उसके लिए। देन प्रोग्रेस ऑफ विलेज। 10 साल बीत गए थे, वो स्कूल कंटिन्यू किया उसने। एंड देन दे डिसाइडेड कि जो वहाँ के लोग हैं, वो जो विलेज था वो टाउन में चेंज करना चाह रहे थे। कुछ चेंजेस आए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि क्या क्या चेंजेस आए थे। विलेज टाउन में चेंज हो गया। जो प्राइमरी स्कूल था वो हाई स्कूल में चेंज हो गया था। बताया था ना अभी, एक प्राइमरी स्कूल था जिसमें तहसीलदार आया था उसके प्रमोशन के लिए। अब वो स्कूल बन गया था हाई स्कूल। एक सिनेमा भी आ गया था उनके गांव में। एंड देयर वाज अ कॉटन गिनिंग मिल, एक कॉटन की मिल भी सेट कर दी गई थी। एंड द ट्रेन ऑल्सो स्टॉप्ड एट देयर रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन अच्छे से बन गया था, ट्रेन वहाँ रुकती भी थी। बट देन व्हाट हैपन नेक्स्ट? उसके लिए आया एक शादी का प्रपोजल। शादी का जो प्रपोजल था वो आया था एक बहुत ही
एज्ड पर्सन से जो उसकी फादर के एज के थे, बट उसकी वाइफ ने यानी कि भोली की मदर ने मना नहीं किया उसके लिए, क्योंकि वो थोड़ा सा अच्छी फैमिली से था। क्या हो गया अगर वो भोली से तो वैसे भी कोई शादी नहीं करने वाला था, तो इसलिए उनको लगा कि अच्छा ही है, कोई दूसरे गांव से प्रपोजल आया है और अच्छी फैमिली से है, बूढ़ा है तो क्या हो गया, बट हम शादी कर देते हैं। शादी वाला दिन आया और जब लड़के वालों ने यानी कि ब्राइड ग्रूम ने देखा कि भोली के फेस के ऊपर वो मार्क्स हैं, स्मॉल पॉक्स वाले मार्क्स हैं, ओ ये तो मैंने बताया ही। एक ना स्मॉल पॉक्स वाला पॉइंट है जो मैं पहले वाली स्लाइड पे जा रही हूँ और वहीं पे रिकॉर्ड करके बता रही हूँ, तो वो आप पहले वाले में ऐड कर देना, यहाँ से कट करके यहाँ से उसमें ऐड कर देना, और फिर मैं यहीं से कंटिन्यू करूँगी अराइवल ऑफ ब्राइड ग्रूम से। ऑल्सो 5 साल की उम्र में ना भोली को एक बीमारी हो गई थी जिसका नाम है स्मॉल पॉक्स। ये वायरस से होने वाली बीमारी है और उसके फेस पे उसकी वजह से बहुत सारे मार्क्स रह गए थे, सिर्फ आईज बची थी। बहुत सिवियर स्मॉल पॉक्स हुआ था उसको, पूरी बॉडी इन्फेक्टेड थी जिसके मार्क्स हमेशा के लिए रह गए उसके फेस के ऊपर। सो बस उसके मार्क्स रह गए थे उसके फेस के ऊपर, बस यहाँ पर कट कर देना और उसको बीच में आगे लगा देना जब भोली के ब्रेन डैमेज की बात हो रही थी। क्या हुआ दूसरे, अच्छा है। बट जब शादी का टाइम आता है ना तो बिशाम्बर जो है वो उसके चेहरे के ऊपर वो पोक मार्क्स देख लेता है, वो जो स्मॉल पॉक्स से मार्क्स हो गए थे उसके फेस के ऊपर, और वो बोलता है कि ये तो इसके फेस पर मार्क्स है, मैं इससे क्यों शादी करूंगा। और वो डाउरी में उसी टाइम पे 5,000 की डिमांड रख देता है ऑन द स्पॉट जब शादी हो रही होती है। जो रामलाल था वो इतना परेशान हो जाता है, वो कैसे देगा उसको पैसे। वहीं पे जो भोली है वो बहुत सुंदर लग रही होती है, रेड कलर की उसने सिल्क कलर ड्रेस पहनी हुई होती है, साड़ी पहनी हुई होती है। एंड जब वो वापस आती है वहाँ पर देखने के लिए, ये कट कर देना, नहीं 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 नहीं, नहीं। 10 साल बाद होता है ये जो विलेज प्रपोजल है, इसके बाद वाला मैं फिर से रिकॉर्ड कर रही हूँ, भोली के मैरिज प्रपोजल। अब आता है भोली के लिए एक शादी का प्रपोजल फ्रॉम अ पर्सन नेम्ड एज बिशाम्बर। ये एक 40-50 ईयर्स ओल्ड आदमी है और ये ठीक से चल नहीं पाता। एक तो इसके पास ग्रॉसरी की स्टोर है और इनसे वेल्दी है, रामलाल वाली जो फैमिली है उससे वेल्दी पर्सन है ये, और इसकी जो शादी है वो पहले हो चुकी है बट इसकी वाइफ नहीं है, ये एक विडोवर है। बट उसके बच्चे हैं जो काफ़ी बड़े हो चुके हैं। ये सारे पॉइंट्स देखने के बाद भी बिशाम्बर की शादी फिक्स हो जाती है भोली से, उसके पेरेंट्स ही फिक्स कर देते हैं उसकी शादी। फिर शादी वाला दिन आता है एंड वो रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ बड़ी धूमधाम से बारात लेकर आता है, और जो भोली की और बहनें होती हैं वो उससे जल रही होती हैं कि इतनी ग्रैंड शादी तो हमारी भी नहीं हुई थी। बट भोली जो है उसने रेड कलर की सिल्क ब्राइडल ड्रेस पहनी हुई होती है, और इतने में ही जब मंडप पे वो बैठे हुए होते हैं और फेरे का टाइम आता है शादी में, नहीं कट कर देना। भोली ने एक रेड सिल्क ड्रेस पहनी हुई होती है, ब्राइडल ड्रेस जो होती है, एंड जब शादी का टाइम आता है वो मंडप पे बैठे हुए होते हैं, और जब माला पहनाने का टाइम आता है उस टाइम पे बिशाम्बर उसके फेस पर ना वो मार्क्स देख लेता है और उसी टाइम पे डिमांड रख देता है 5,000 रुपये की। अब रामलाल जो है वो कैसे उसको उसी टाइम पे 5,000 रुपये देते। फिर से कट है, रेड ड्रेस वाला पॉइंट रिपीट कर रही हूँ। भोली ने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई होती है, उसकी ब्राइडल ड्रेस वो जो पहनते हैं उसने वही पहना था, एंड देन इतने में ही मंडप का टाइम होता है। कट कट कर देना, कट कर देना, कट कर देना, कट